दोस्तों, अगर आप भी पुरानी साड़ी और दुपट्टे को ऐसे ही फेंक देते हैं, किसी काम का नहीं होता है, तो ये वाला वीडियो जो है ना आपके लिए बहुत सारे पैसे बचा सकता है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे दुपट्टे कलर कलर के ले लिए हैं, कुछ साड़ी भी है जिसकी कटिंग मेरे पास बची थी, वो भी मैंने ले ली है। इन सबको सीधा सीधा ना लंबा लंबा दुपट्टा जिसका लंबा होता है उतना 4-4 5-5 इंच का लंबा लंबा हम काट लेंगे। तो मैंने लंबाई में काट लिया है। अब यहाँ पे मैंने लिया है एक टब। आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा साइज़ का कोई भी टब ले लीजिएगा, जो भी आपके पास हो। और ऐसे एक वेस्ट, ये वेस्ट जो वाइट वाला ना वो बिल्कुल वेस्ट वाला जाएगा, क्योंकि ये जो मैं बना रही हूँ उसमें ये बाद में निकाल देना है। तो कोई भी कपड़ा ऐसा ले लीजिएगा जो वेस्ट हो और उसको साइड में ऐसे हमें बांध लेना है, अच्छे से किनारे एक तरफ बांध लेंगे। दोस्तों, कहाँ से आप मुझे देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जो है मेन कपड़ा लेना है, मेन दुपट्टा जो मैंने कट करके रखा था उसके पीसेस लेने हैं। तो ये वाला जो पट्टी है ना वो मैंने 2-2 इंच की पतली पतली पट्टियाँ कट की थी। तो इसको एकदम सीधा सीधा जैसे मैंने सफ़ेद वाला पट्टी बांध रखा है उसी में आप इसको ऐसे सीधा सीधा बांध लीजिएगा। देखिए ऐसे ऐसे, फिर इसके बाद से इसको क्रॉस करके मैं इसमें बांध लूँगी इस तरह से। तो ये वाली जो पट्टी है वो थोड़ी सी पतली रखनी है, तो मैंने 2 इंच की ली है। अब बाकी जो हम इस्तेमाल करेंगे वो 4-4 इंच की पट्टियाँ मैंने कट की हैं। तो ये साइड में लगा दिया था और यहाँ पे ऊपर से क्रॉस बना दिया। अब जितनी जगह मुझे मिली अपने टब के हिसाब से उतना आप इसमें से सीधा सीधा इस तरह से पट्टियाँ जैसे शुरू में मैंने लगाई है उसी तरह से इसमें पट्टियाँ बीच बीच में जगह जगह मिले आपको ऐसे बांधते जाइए। और साइड में जो वाइट वाली पट्टी लगाई है उसी में मैंने इसको बांध रखा है। तो ये इतना कर लेना है। अब चलेंगे, अब इसको बनाने की तरफ चलते हैं। तो एक जो पट्टी मैंने कट करके रखी है उसको सबसे पहले ले लिया है, उसको थोड़ा सा मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और नीचे की तरफ ऐसे रखते हुए किसी भी सबसे नीची वाली पट्टी में आप इसको 2-3 टाँके लगा के आप इसको यहाँ पे सिलाई लगा दीजिए। तो सबसे पहले इसको सिल लेंगे नीचे की तरफ, और एक बार यहाँ पे आप सिल लेंगे तो फिर इसके बाद से 3-4 राउंड हम इसी पट्टी से लेकर चलेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पक्के टाँके लगा के इसको सिल दिया। अब पट्टी को थोड़ा सा छोटा कर लिया है मैंने, ताकि इसको घुमाते हुए आसानी हो। तो सबसे पहले सीधी तरफ घुमाएंगे, देखिए, और थोड़ा नीचे ले आए, दूसरी तरफ ले जाएंगे। उसके बाद से इसको क्रॉस करेंगे, देखिए ये क्रॉस बन गया। अब फिर इसको साइड में, फिर नीचे से निकाल के साइड में लाएंगे। अब ऊपर तक क्रॉस करेंगे, ये देखिए, और फिर इसको फिर से साइड में लाएंगे। अब इसको वापस से क्रॉस करेंगे। ऐसे करते हुए इसको 3-4 फेरा यहाँ पे लगाएंगे ना, तो ये बढ़िया से आपस में ये जॉइंट हो जाएगा ऊपर से और एक डिज़ाइन बनेगा यहाँ पे। तो ये 3-4 बार इसको ऐसे ही, जो पट्टी आपको बनानी है उस पट्टी से इसको ऐसे लॉक कर लेंगे। अब लॉक करने के बाद अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो बनाना कैसे देख लीजिए, एक पट्टी को छोड़ के दूसरी पट्टी के नीचे से निकालेंगे, ये छोड़ेंगे और इसके नीचे से निकाल देंगे, देखिए ऐसे। अब देखिए ये वाली पट्टी छोड़ेंगे और इसके नीचे से निकालेंगे, इस पट्टी को छोड़ेंगे और इसके नीचे से हम पास करा देंगे, इसको छोड़ेंगे इसके नीचे से पास करा देंगे। दोस्तों, जब थोड़ा बन जाएगा ना तब इसका डिज़ाइन आपको बहुत अच्छे से क्लियर दिखाई देगा। अभी स्टार्टिंग में इसी तरह से हम करीबन 4-5 राउंड इसमें ऐसे ही घुमा घुमा के लगाते जाएंगे। तो एक पट्टी को बस छोड़ना है और दूसरी पट्टी के नीचे से हमें इसको पास करा देना। एक पट्टी को छोड़िएगा और दूसरी पट्टी के नीचे से हम पास कराएंगे। पुराने दुपट्टे, पुरानी साड़ी, कॉटन का दुपट्टा है, जॉर्जेट का है, नेट का, शिफॉन का, आपके पास कोई भी तरीके का दुपट्टा है आप उन सब का यूज़ कीजिएगा। और इसी तरह से इसको घुमा घुमा के हम इसको बनाते जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये लास्ट पे मैं ले आई हूँ, और लास्ट पे लाने के बाद इसको यहाँ ख़त्म हुआ, इसको नीचे की तरफ ले जाके हम सिल देंगे। आप इसमें अपने कलर के हिसाब से कि कौन कौन सा कलर आपको लगाना है उस हिसाब से आप इसमें 3 फेरा 4 फेरा जितना भी आपको रखना है आप लगा सकते हो। 3-4 राउंड लगाने के बाद येलो वाला कपड़ा ख़त्म हो गया है। तो ये वाली पट्टी फिनिश करते हुए मैं यहाँ पे दूसरे कलर की पट्टी को अटैच करूँगी। तो यहाँ देखिए ये ख़त्म हो गया, नीचे की तरफ मैंने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे मैं ब्लैक जोड़ रही हूँ। तो ब्लैक को जहाँ पे ख़त्म किया है वहीं पे नीचे ले जा कर के उसी
सुई धागे को मैंने हटाया नहीं है, उसी में रख कर हम ब्लैक को जोड़ देंगे और उसी तरह से नीचे की तरफ इसको लगा के ब्लैक वाली पट्टी को हम सेट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक वाली पट्टी को जोड़ दिया है। अब इसको फिर से बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जो पट्टी को हमने पहले छोड़ा था, अब उसको छोड़ेंगे नहीं, अब उसके ऊपर से हम ले जाएंगे। देखिए ये पट्टी को मैं छोड़ रही हूँ और इसके नीचे से निकाल रही हूँ। जैसे स्टार्ट किया था उसके अपोजिट हमें पट्टी को छोड़ना है। जैसे इस पट्टी को पहले छोड़ा था तो अब इस पट्टी के नीचे से ले जा रही हूँ। अब ये छोड़ूंगी और इसके नीचे से इसको छोड़ना है और इसके नीचे से इसको छोड़ दिया और इसके नीचे से। तो एक डिज़ाइन ये बनेगा। अभी आप थोड़ा और देर तक देखेंगे तो आपको इसको समझ में आएगा। अब ये पट्टी छोड़ेंगे और इसके नीचे से, मेथड वही है, लेकिन अब पट्टी जो हम पहले छोड़ रहे थे उस पट्टी को छोड़ेंगे नहीं, उस पट्टी के नीचे से निकालेंगे और अगली वाली पट्टी को छोड़ देंगे। तो इस तरीके से बनाते हुए ये पूरा मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ भी इसको नीचे की तरफ ज्वाइन कर देनी है और दूसरे कलर का जो भी पट्टी लगाना है वहीं पे मैं यहाँ पे ज्वाइन करके लगा दी। तो अब ऑरेंज लेके चल रही हूँ मैं। तो अब यहाँ देखिएगा, अब ये पट्टी छोड़ के ये वाली पट्टी के नीचे से एक पट्टी को छोड़ेंगे और एक पट्टी के नीचे से इसी तरह से निकालते जाएंगे। पहले ब्लैक वाली जो पट्टी छोड़ रहे थे, अब ब्लैक वाली की पट्टी को नीचे दबाना है और एक पट्टी को उठाते जाना है। इसी तरह से करते हुए मैं इसको थोड़ा बना लेती हूँ, फिर आपको मैं दिखा रही हूँ कि डिज़ाइन कैसा आया। तो ये देखिए, इसी तरह बनाते हुए ये डिज़ाइन यहाँ तक आ गया। आप देख सकते हो इसका कि कितना अच्छा ये बन के निकला है। तो अब इसी तरीके से एक पट्टी को छोड़ना है और दूसरी पट्टी के नीचे से निकालते जाना है। एक पट्टी को छोड़ेंगे और दूसरी पट्टी के नीचे से इसी तरीके से इस बॉल को हम पास कराते जाएंगे। इस बॉल को पास कराते हुए यहाँ तक मैंने बना लिया, ये देखिए। और ये मैं लास्ट तक ये मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगी। तो यहाँ पे नीचे की तरफ मैं अभी सिलाई कर दूँगी। अब ये देखिए, ये कितना खूबसूरत 3D फ्लावर बन के रेडी हुआ है। कुछ नहीं करना है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये किस तरह से बन रहा है वो आप स्टार्टिंग से देखिएगा और तो बहुत इजी आपको ये समझ में आएगा। और आपको जितना बड़ा इसको बनाना है आप उतना बड़ा इसको बनाते जाएंगे। अब नीचे की तरफ इसको मैंने सिलाई कर दी है और यहाँ से जो बांधा था उसको हम खोलेंगे। ये वाली पट्टी जो ब्लैक वाली हमने बांधी है उसको खोलेंगे और एक साथ सिर्फ 2 पट्टी खोलेंगे। अब यहाँ अपने हिसाब से आप चाहो तो पट्टी को नीचे की तरफ सिल सकते हैं। मैं यहाँ बांध रही हूँ, आप चाहो तो पट्टी को नीचे की तरफ सिल के इसको फिनिश कर सकते हैं। और इसको मैंने यहाँ से थोड़ा कट कर दिया है, थोड़ा और भी मैं अभी कट कर दूँगी। तो इस तरीके से पट्टियों को आपस में बांधना है। तो 2 पट्टी निकाली, फिर से इसको ऐसे सेट कीजिए, आपस में 2 पट्टियों को एक साथ बांध देंगे। लूज़ हाथों से बांधना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। और 2-3 नॉट अच्छे से लगा के इसको हम काट देंगे। तो इस तरह से पट्टियों को बांधते जाना है और इसी तरीके से बारी बारी 2-2 पीस निकाल के सबको आपस में नॉट लगाते जाने हैं और इसको निकाल लेना है। एक्स्ट्रा को मैंने कट कर दिया है पट्टी को, ब्लैक वाली को, और ये हमारा टब में से निकल आया। तो ये देखिए कितना खूबसूरत ये बन के रेडी हुआ है। दोनों तरफ से आपको इक्वल दिखाई देगा, आप दोनों तरफ से इसको यूज़ कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप इसको जितना बड़ा छोटा रखना चाहें अपने ज़रूरत के हिसाब से आप इसको बढ़ाते जाइए, इसमें दुपट्टे साड़ी को ऐड करते जाइए। तो ये बन के बहुत ही खूबसूरत तैयार होता है। आप इसकी डिज़ाइन देख सकते हैं, बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों, पुराने दुपट्टे और साड़ी का ये वाला जुगाड़ आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। किस शहर से, किस कस्बे से, किस गांव से देख रहे हैं मुझे कमेंट में लिखिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।